नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मासिक धर्म के दौरान में व्रत रखना चाहिए या नहीं, मासिक धर्म में पूजा करना चाहिए या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अपवित्र और अशुभ माना जाता है। आपने देखा होगा कि इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने या फिर घर के पूजा घर में भी जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन यहाँ अब यह सवाल उठता है कि जब धार्मिक रूप से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अशुभ और अपवित्र माना जाता है, तो फिर वह इस दौरान को ही व्रत क्यों रखती हैं, या फिर इस दौरान उन्हें व्रत करने का कोई फल मिलता है? क्या यह शास्त्रों मत है? अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है? आज के एपिसोड में हम आपको महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। ये सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए या दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मासिक धर्म के दौरान में उपवास रखने सही है या गलत? तो दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ब्रह्म हत्या जैसे पाप को झेल रही होती हैं। जी हाँ, भागवत पुराण वर्णित कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव किसी अपमानजनक बात से गुरु बृहस्पति उनसे नाराज हो गए और फिर स्वर्ग लोक छोड़कर कहीं चले गए। उधर जब इस बात की सूचना असुरों को मिली तो असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवराज को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे मदद करने को कहा। तब ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, मासिक धर्म के कारण इंद्रदेव है, इस समस्या से निजात पाने के लिए तुम्हें एक ब्रह्मा ज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वह तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो तुम्हें स्वर्ग लोक वापस मिल जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनाजन थे कि जिनकी वह सेवा कर रहे हैं उसके ज्ञानी की माता असुर है, जिसकी वजह से उस ज्ञानी को असुरों से अधिक लगाव था। असुरों से लगाव की वजह से वो ब्रह्मा ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की बजाय अस्त्रों को अर्पित कर देते थे। जब इस बात का पता इंद्रदेव को चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी। फिर उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने ब्रह्म हत्या कर बहुत बड़ा अधर्म कर दिया है, तो वह एक फूल में छिपकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। कुछ दिनों बाद विष्णु जी इंद्रदेव के पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें बोले, हे देवराज, ब्रह्मा हत्या जैसे पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें इस पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ में सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। उसके बाद इंद्रदेव सबसे पहले पेड़ से अपने पाप का अंश लेने का अनुरोध किया, तो पेड़ ने पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया। जिसके बाद इंद्रदेव जी पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद तुम चाहो तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकते हो। उसके बाद इंद्रदेव की वृद्धि करने पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा अपने सर ले लिया। बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले इंद्रदेव अपनी भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएगी। मासिक धर्म का सजा औरत क्यों भोगती है? अंत में इंद्रदेव स्त्री के पास पहुँचे तो स्त्री ने बाकी बचा पाप का अंश अपने ऊपर ले लिया। इसके बदले इंद्रदेव ने स्त्रियों को वरदान दिया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं काम का आनंद ज्यादा ले पाएंगी, और ऐसा माना जाता है कि तभी महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्मा हत्या का पाप झेल रही है। मासिक धर्म में महिलाएं पूजा कर सकते हैं या नहीं? ठीक इसी तरह महिलाएं भी मासिक धर्म के दौरान व्रत तो कर सकती है, लेकिन मंदिर नहीं जा सकती और न ही किसी मूर्ति की पूजा कर सकती है। परंतु अगर इस दौरान ऐसा करती है तो भागवत पुराण के अनुसार उसे पाप माना गया है।
लेकिन आपको यह भी बता दो कि इस दौरान महिलाएं मानसिक रूप से कमजोर हो जाती हैं, इसलिए उनका तिरस्कार करने के बजाय उनके मनोबल बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में लोग मासिक धर्म के दौरान बुरा बर्ताव करने से भी नहीं चूकते। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मासिक धर्म से जुड़ी सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया हो और आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।